हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ गुरुजी। इस वीडियो में देखेंगे आर एस अग्रवाल मैथ क्लास 7 एक्सरसाइज 20 के क्वेश्चन थर्ड से आगे देखेंगे। पिछले वीडियो में क्वेश्चन हमने फर्स्ट एंड सेकंड करा दिया है, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहाँ से आप जरूर देख लें। और चैप्टर 20 का इंट्रोडक्शन जो कि रिलेटेड टू स्क्वायर एंड रेक्टेंगल है, उसको आप लोग जरूर देख लें, उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन पर मिल जाएगा। और यहाँ पर देखते हैं क्या है क्वेश्चन थर्ड। क्वेश्चन थर्ड है, ए साड़ी इज 5 मीटर लॉन्ग एंड 1.3 मीटर वाइड। A border of width 25 centimeter is printed along its side. Find the cost of the printing the border at rupees 1 per 10 centimeter square. तो एक साड़ी है जो कि 5 मीटर लॉन्ग और 1.3 मीटर वाइड है और इसके चारों ओर बॉर्डर लगा है जो कि 25 सेंटीमीटर का है। वो बॉर्डर प्रिंटेड है और आपको उस बॉर्डर को प्रिंट का खर्च बताना है, कितना खर्च आएगा। तो चलो यहाँ से इसको समझते हैं। देखो यहाँ से क्वेश्चन थर्ड के लिए ये जो साड़ी है उसको हमने इस टाइप से कंस्ट्रक्ट किया है। ये आपका ABCD ये आपका साड़ी है जो कि इसका लेंथ है 5 मीटर एंड विड्थ यानी कि चौड़ाई इस साड़ी का दे रखा है 1.3 मीटर। ओके, और इसके बॉर्डर चारों साइड है। यहाँ से ये बॉर्डर हमने बना दिया जिसको कि हम लोग पिछले क्वेश्चंस में पाथ बनाए थे, वो अब बॉर्डर बन चुका है। तो ये बॉर्डर, इस बॉर्डर का यहाँ से यहाँ तक तो टोटल जो ब्रॉड है वो है 25 मीटर, यानी कि बॉर्डर का चौड़ाई 25 सेंटीमीटर है, मीटर नहीं है, ये 25 सेंटीमीटर का है। तो आपसे पूछ रहा है कि इस बॉर्डर पर आप प्रिंटिंग करने का जो खर्च है वो 1 रुपीज पर 10 सेंटीमीटर स्क्वायर के हिसाब से कितना आएगा। तो सबसे पहले पिछले क्वेश्चन की तरह हम लोग इस साड़ी का सबसे पहले एरिया निकाल लेते हैं। तो यहाँ देखो ये ABCD वाला पार्ट है जो कि टोटल आपका साड़ी है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD, तो एरिया निकल जाएगा 5 मीटर इंटू 1.3 मीटर। तो यहाँ से इसका एरिया आपको मिल जाएगा कितना, मल्टीप्लाई करेंगे 13 5 जा 65 और 1 डिजिट का पॉइंट दे देंगे तो 6.5 मीटर स्क्वायर ये एरिया आपको मिल गया साड़ी का, जो कि प्रिंटेड साड़ी है। ठीक है, इसके अंदर ही ये प्रिंट वाला पार्ट है। अब जो दूसरा एरिया निकलेगा ये साड़ी का, ये MNOP, ये होगा अनप्रिंटेड, यानी कि इस पर प्रिंट नहीं है, इसके बाहर में प्रिंट है। इस तरह से आप समझ सकते हैं। तो सबसे पहले MNOP का हम लेंथ एंड विड्थ यहाँ से फाइंड कर लेते हैं। यहाँ से देखो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल MNOP, तो यहाँ से लेंथ के लिए देखो इस टाइप से, यहाँ पर ये इसका लेंथ है यहाँ से यहाँ तक। अब ये जो टोटल लेंथ है DC का वो 5 मीटर है, उस लेंथ में हमें माइनस करना होगा ये जो 25 सेंटीमीटर है, यानी कि इधर भी 25 सेंटीमीटर और इधर भी 25 सेंटीमीटर, दोनों तरफ 25 सेंटीमीटर है। तो उसको माइनस करने के लिए हमें जो है सबसे पहले इस 25 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना होगा। तो उसको आप यहाँ से देख लो, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो ये दिया है 25 सेंटीमीटर। तो 25 सेंटीमीटर में अगर हम यहाँ डिवाइड 100 कर दें, है ना, तो ये कितना बन जाएगा 0.25 मीटर। जब भी कोई सेंटीमीटर में हो उसको मीटर में कन्वर्ट करना हो तो डिवाइड बाय 100 करते हैं यहाँ से। तो ये हो गया 0.25 मीटर, यानी कि ये जो प्रिंटेड पार्ट है इसका ये है 0.25 मीटर, इस साइड और इस साइड दोनों तरफ। तो क्या कर लेंगे हम लोग, 0.25 मीटर दो तरफ है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ से देखो 5 में माइनस हो जाएगा 25, 2 जा 50, है ना, इस तरह से 50 और 2 डिजिट के बाद पॉइंट है तो यहाँ पॉइंट दे देंगे, यानी कि ये हो गया 5 में माइनस करना है हमें 0.5, इस तरह से माइनस करके कितना हो जाएगा, यहाँ पर थोड़ा सा इसको बड़ा करके लिख देते हैं। देखो इस तरह से 5 माइनस करेंगे 25 2 जाते, ये होगा हमें इस तरह से 50 एंड पॉइंट 2 डिजिट के बाद लगा देंगे, यानी कि ये हो गया 5 माइनस 0.5। तो 0.5 जब इसमें माइनस करेंगे तो हमारा बच कितना रहा, ये बच रहा है 4.5 मीटर। ये हो गया लेंथ एंड विड्थ कितना होगा, विड्थ ऑफ रेक्टेंगल MNOP, तो विड्थ कितना हो जाएगा टोटल। अब यहाँ से देखो ये वाला टोटल है 1.3 मीटर, तो यहाँ से यहाँ तक वाला निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 1.3 में माइनस करना होगा। तो 1.3 में माइनस कर देंगे फिर से, क्या देखो 25 cm इधर और 25 cm इधर, यानी कि फिर से हमें 0.5 cm माइनस करना होगा, 0.25 इंटू 2। तो यहाँ से देखो 1.3 माइनस 0.50, और जब फिर से इसको माइनस करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, यहाँ से माइनस करने के बाद 0.8।
मीटर। ये निकल गया हमारा लेंथ एंड दिस इज विड्थ। अब हम लोग एरिया निकाल लेते हैं अनप्रिंटेड साड़ी का, यानी कि MNOP का। तो यहाँ से देखो हम लोग इस तरह से यहाँ निकाल लेते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल MNOP। MNOP का एरिया निकालेंगे तो लेंथ है इसका 4.5 मीटर इंटू विड्थ है 0.8 मीटर। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो यहाँ इस तरह से मल्टीप्लाई आप कर सकते हो, 45 है और 8 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। 8 5 जा 40 0 4, 8 4 जा 32 और 4 36। और पॉइंट कितना है 1 डिजिट और 1 डिजिट, 2 डिजिट का पॉइंट डाल देंगे, यानी कि 3.6 हो जाएगा ये। तो ये हो गया 3.6 मीटर स्क्वायर। ये वाला एरिया निकल गया आपका किसका, जो साड़ी है अनप्रिंटेड पार्ट। अब आप जो आपको जो है वो फाइंड करना है, जो ABCD रेक्टेंगल है उसमें से, उसका एरिया में से अगर हम ये MNOP का एरिया माइनस कर दें तो हमें जो है प्रिंटेड पार्ट का एरिया मिल जाएगा। तो यहाँ लिख देते हैं हम लोग एरिया ऑफ बॉर्डर, लिख दो एरिया ऑफ बॉर्डर इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो साड़ी का एरिया था वो था 6.5 मीटर स्क्वायर, 6.5 मीटर स्क्वायर में माइनस कर देंगे 3.6 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से इसको माइनस कर दो तो आपके पास अब बच क्या रहा है 2.9 मीटर स्क्वायर एरिया बच रहा है, जो आपका ये हो गया बॉर्डर। यही वाला पार्ट आपका बॉर्डर है। अब जो आपके पास क्वेश्चन इसने एराइज किया है कि जो बॉर्डर है उस पर हमें 1 रुपीज़ जो है पर 10 सेंटीमीटर स्क्वायर के हिसाब जो है उसको टोटल खर्च कितना आएगा। तो सबसे पहले आपका बॉर्डर ये जो बना है 2.9 मीटर, ये कितना सेंटीमीटर है, इसको हम लोग सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। मीटर से सेंटीमीटर जाएंगे तो वो वाला चार्ट जो हम लोग देख रहे थे, यहाँ से देखो हमें मीटर से जाना है सेंटीमीटर में, यानी कि ये है आपका 2.9 मीटर स्क्वायर है, ध्यान रखना। तो मीटर से सेंटीमीटर में जाने के लिए हमें फिर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 2 स्टेप नीचे आए हैं 1 और 2, तो मल्टीप्लाई 1 पर 2 जीरो डाल के करना है। बट अभी हम लोग जो यूनिट है ये मीटर स्क्वायर में है पहले से, इसीलिए जितना जीरो हम डाले थे उतना जीरो और डाल देंगे। इस तरह से ये इतना हो गया, मल्टीप्लाई होकर कितना हो जाएगा 29 पर 1 2 3 4 0, और यहाँ से डेसिमल हम लोग 1 पॉइंट के बाद दे देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा इस तरह से 29,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ से आप इसको कन्वर्ट कर लो, 2.9 इंटू 40 कर दिए। अब ये सेंटीमीटर स्क्वायर बन गया और ये हो गया 29,12340, और डेसिमल के बाद 1 पॉइंट यहाँ डाल देंगे, यानी कि 29,000 सेंटीमीटर स्क्वायर अब ये बन चुका है। अब आपसे पूछ रहा है कि प्रत्येक 10 सेंटीमीटर के लिए खर्च आता है 1 रुपीज, है ना। तो यहाँ देखो रेट ऑफ प्रिंटिंग 10 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 रुपीज। तो यहाँ से क्या हो जाएगा रेट ऑफ प्रिंटिंग, यानी कि 29,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका रेट क्या हो जाएगा, देखो 1 मल्टीप्लाई 291230 एंड डिवाइड बाय में 10 हो जाएगा, और यहाँ से हम लोग इसको कट कर लेंगे, 10 से 10 फिनिश हो गया। तो फाइनली बचा 2,900 रुपीज़ जो है टोटल कॉस्ट आएगा हमें इसे जो है प्रिंटिंग करने का कॉस्ट। उम्मीद है यहाँ से आपको ये समझ में आया होगा। थोड़ा सा लॉन्ग था बट समझ में आ गया। फर्स्ट वाले का रेक्टेंगल, फिर इनर वाले का हमने यहाँ से लेंथ एंड विड्थ फाइंड किया, फिर उसका जो है एरिया निकाला। जिस तरह से फर्स्ट वाला एरिया था उसी तरह से हमने सेकंड वाला एरिया निकाला, और दोनों एरिया को जब हम लोग माइनस कर दिया तो हमें एरिया मिला बॉर्डर का, जो कि मीटर स्क्वायर में था, उसको हमने कन्वर्ट कर दिया सेंटीमीटर स्क्वायर में, जो कि 29,000 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। अब प्रत्येक 10 सेंटीमीटर में हमें 1 रुपीज़ खर्च आता है, तो 29,000 सेंटीमीटर स्क्वायर में कितना खर्च आएगा। तो 1 से हमने 29,000 सेंटीमीटर स्क्वायर को मल्टीप्लाई किया और डिवाइड कर दिया हमने 10, तो ये हो गया टोटल कॉस्ट। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 4 है यहाँ से, ए रेक्टेंगुलर ग्रॉसरी लॉन मेजरिंग 38 मीटर एंड 25 मीटर, इट हैज़ बीन सराउंडेड एक्सटर्नली बाय अ 2.5 मीटर वाइड पाथ। इसके बाहरी में जो ये लॉन बना है, जो ये ग्रॉसरी लॉन है, इसके बाहरी में 2.5 मीटर वाइड चौड़ाई का पाथ बनाया। कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ द ग्रेवलिंग ऑफ द पाथ एट ₹120
पर मीटर स्क्वायर। ये थोड़ा सा डिफरेंट है, क्वेश्चन सेम है पिछले सारे क्वेश्चंस की तरह, बट इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है। चलो उसको हम लोग समझते हैं। अब यहाँ पर देखो इस फिगर में ये जो ग्रॉसरी लॉन है उसका आपको इसने दे रखा है लेंथ, तो ये वाला ग्रॉसरी लॉन है पहले से, ठीक है, ये है ग्रॉसरी लॉन पहले से बना हुआ है। ये बाहरी की बात नहीं कर रहा, जो इनर में है उसकी बात कर रहा हूँ। इसका लेंथ दे रखा है 38 मीटर एंड विड्थ चौड़ाई दे रखा है 25 मीटर। अब इसके बाहरी भाग में रास्ता बनाया गया इस तरह से, ये रास्ता है चारों तरफ पाथ है, जिसका इसने दे रखा है वाइड, यानी कि 2.5 मीटर इसका वाइड है, यानी कि इसका चौड़ाई 2.5 मीटर है। अब जो है आपको ये जो रास्ता बना है इस पर ग्रेवलिंग का टोटल खर्च आपको पूछ रहा है। तो सबसे पहला इसका हम लोग नेमिंग डाल देते हैं, दिस इज ABCD, यहाँ से MNOP। अब जो है हमें एरिया निकालना है, तो जो ग्रॉसरी लॉन है सबसे पहले उसका एरिया हम लोग निकालते हैं, जो कि हमें गिवन में दे रखा है। तो यहाँ से देखो एरिया ऑफ रेक्टेंगल MNOP, इनर वाला MNOP, ये है 38 मीटर इंटू 25 मीटर। ये आपका कन्वर्ट हो गया 950 मीटर स्क्वायर, इसका एरिया निकल गया। अब जो बाहरी वाला भाग है हमारा ABCD, AB और CD, फिर से AD और BC, इसका हमें लेंथ और विड्थ पता नहीं है, तो इस बार हमें इसका लेंथ पता करना है, यानी कि बाहरी वाले पार्ट का। तो सबसे पहले लेंथ हम लोग निकालेंगे किसका, लेंथ AB का। तो देखो A से B इसका लेंथ निकालेंगे, तो यहाँ से MN का लेंथ हमको पता है, ये है 38 मीटर, MN है 38 मीटर। और यहाँ देखो इससे जो आउटर में हम लोग जो बढ़ा है, जो यानी कि जो रास्ता बना है, तो कितना लेंथ बढ़ा है, इधर से बढ़ा है 2.5 मीटर और इधर से बढ़ा है 2.5 मीटर, यानी कि टोटल 2.5 एंड 2.5 इंक्रीज हुआ है इसके लेंथ में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 38 मीटर जो लेंथ पहले से है वो तो रहने देंगे, प्लस क्या कर देंगे 2.5 लेफ्ट में और 2.5 राइट में, यानी कि 2.5 इंटू 2, टोटल इतना लेंथ बढ़ा है। तो कितना बढ़ गया 38 प्लस 2.5 2 से करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 5, यानी कि अब लेंथ हो गया 43 मीटर, ठीक है, ये AB का। उसी तरह से BC का लेंथ निकाल लेंगे, इस बार हम लोग प्लस कर रहे हैं, यही पॉइंट आपको बताना था कि जब पहले से लॉन दिया हो और उसके आउटर में जब भी रास्ता बने तो उसका लेंथ इंक्रीज हो जाता है, और जब इनर में रास्ता बनेगा तो उसका लेंथ डिक्रीज हो जाता है। तो यहाँ से देखो फिर से लेंथ हम लोग निकाल रहे हैं किसका, BC का। तो BC का लेंथ निकालेंगे तो देखो यहाँ से ON का, यानी कि NO का लेंथ कितना है 25 मीटर, तो 25 मीटर में प्लस करना है फिर से 2.5 मीटर इधर वाला और 2.5 मीटर इधर वाला, यानी कि 2.5 मीटर इंटू 2। तो यहाँ से देखो 25 प्लस ये बन जाएगा कितना 5, यानी कि ये हो गया 30 मीटर इसका लेंथ निकल गया। सॉरी, ये लेंथ नहीं, यहाँ पर हम लोग विड्थ लिखेंगे, विड्थ निकल गया। अब यहाँ से हम लोग इसका एरिया निकाल लेते हैं। तो यहाँ देखो एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD है ना, रेक्टेंगल ABCD का एरिया, तो लेंथ है 43 मीटर एंड विड्थ है 30 मीटर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से मिलेगा 1290 मीटर स्क्वायर निकला एरिया इसके आउटर पार्ट का। अब हमें पाथ का एरिया निकालना है, तो फिर से इस आउटर वाला, अब जो एरिया है वो आउटर वाला का बड़ा है ना, तो इसके एरिया में से फिर इनर वाला का एरिया हमें माइनस करना पड़ेगा। तो लिखते हैं एरिया ऑफ पाथ, एरिया ऑफ पाथ क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ABCD माइनस करेंगे, यहाँ एक लाइन है थोड़ा सा डिस्टर्बेंस के लिए सॉरी, एरिया ऑफ ABCD एंड एरिया ऑफ MNOP। तो ABCD का एरिया है 1290 मीटर स्क्वायर, इसमें माइनस कर देंगे, जो MNOP है वो है 950 मीटर स्क्वायर, तो ये है 950 मीटर स्क्वायर, इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमें एरिया मिलेगा 340 मीटर स्क्वायर। तो ये एरिया हमारा निकल गया इस पाथ का, जो चारों तरफ पाथ था। बाकी इस क्वेश्चन में पिछले क्वेश्चन से अलग कुछ नहीं था, सिर्फ यहाँ पर हमें लेंथ और विड्थ निकालने के लिए यहाँ पर हमें प्लस करना पड़ा था, बाकी पिछले क्वेश्चन में सब में हमें माइनस करना पड़ा, क्योंकि ये लॉन पहले से है और इसके आउटर में रास्ता बना गया है। बाकी सारे क्वेश्चन में लॉन के अंदर में रास्ता बना था, ठीक है। तो अब यहाँ से आपका काम फिनिश हो गया, 340 मीटर इसका एरिया हो गया, पाथ का एरिया। अब रेट ऑफ ग्रेवलिंग मतलब उसके
चारों ओर कंकर और पत्थर से हम लोग जो है उस पर रास्ता बना रहे हैं, ग्रेवलिंग द पाथ, वो रेट है 120 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर। तो टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा? टोटल कॉस्ट ऑफ ग्रेवलिंग इक्वल टू 120 मल्टीप्लाई जो इसका एरिया है यानी कि 340, तो टोटल कॉस्ट निकल जाएगा 40,800 रुपीज़। ये हो गया आपका आंसर। इतना ही आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा था। उम्मीद है ये क्वेश्चन 4 आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आया तो लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों में शेयर करना। और किसी भी तरह के प्रॉब्लम्स जो कि नहीं अगर समझ में आया है तो उसके लिए आप कमेंट कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।